हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय जेपी नारायण। आइए आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आगे प्रोसीड करेंगे। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है। इसके पूर्व में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या और उसके डिफिनेशन के बारे में बताया। पार्ट 1 में कुछ हमने सामान्य रूल्स आप लोग को बताया, आगे भी हम उसी को लेकर चलेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा, एक वाक्य हम लेते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। ये मैंने एक वाक्य ले लिया, द पुअर आर ऑनेस्ट। अब हम इसको इस वाक्य को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हम रूल बनाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मतलब रूल क्या कह रहा है। तो देखिए, रूल कैसे बनाएंगे, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए रूल कैसे बनाएंगे। अगर वो चीज आपको समझ में आ जाएगी तो ठीक, नहीं तो जो मैं रूल बोल रहा हूं उस रूल के आधार पर आप इस वाक्य को समझेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जब वाक्य में, किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव हो, कोई भी एडजेक्टिव हो, रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, आया हो, तो वो एडजेक्टिव होता है। ये पुअर, रिच, ये एडजेक्टिव है। यदि वाक्य में आया हुआ एडजेक्टिव के पहले THE द आया हो, पुअर द पुअर, रिच द रिच, तो वो द के लगने से वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाउन। नाउन बन जाता है। तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगा देने से वो नाउन बन जाता है। यदि नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे, और वास्तव में द के लगने से वो प्लूरल हो ही जाता है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पुअर मीन्स गरीब, द पुअर मीन्स गरीब लोग। तो जहां लोग लग गया, गरीब लोग, वो ऑटोमेटिक प्लूरल हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे हम? प्लूरल का ही लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। तो नियम क्या बनाएंगे कि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं, द लगने से नाउन बन जाता है और वह प्लूरल हो जाता है, तो सहायक क्रिया प्लूरल लगाएंगे। अब इसी तरह से मैं दूसरा अगर वाक्य ले लूं तो मैं कहूं कि द रिच, गरीब अमीर लोग, आर माइजर, ऐसे मैं कह सकता हूं। या एक तरह से मैं कह लूं क्रूल। ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों पे मत जाइएगा कि मैं कोई अमीर और गरीब की जो है मैं कोई विशेषता बतला रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सेंटेंस को आधार मानकर बता रहा हूं। द रिच आर माइजर, जो धनी होते हैं वो माइजर होते हैं, कंजूस होते हैं, क्रूल निर्दयी होते हैं। व्हाट इट मीन्स, मतलब एक सेंटेंस है, उसे हम अपने व्यक्तिगत तरीके से इसको नहीं लेना है। द रिच आर माइजर, द रिच आर क्रूल, द रिच आर हेल्पलेस, कुछ भी कहिए,
तो यहां क्या हो गया कि द रिच मीन्स धनी, एडजेक्टिव है। द रिच अमीर, ये आपका जो है नाउन हो गया, और अमीर लोग, धनी लोग प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, रूल्स भी मैंने बता दिया, सेंटेंस के माध्यम से भी मैंने समझा दिया। अब मैं दूसरे रूल पर बात करूंगा। यदि कोई वाक्य है और वो देयर से स्टार्ट है, THERE, देयर से स्टार्ट है। अब देयर के साथ आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, वो डिपेंड करता है कि देयर के बाद जो आने वाला नाउन है। जैसे मान लीजिए देयर हो गया, मैं यहां लिख दूं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिख दूं, इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। तो ये डिपेंड करता है नाउन के ऊपर। देयर से शुरू होने वाला जो भी वाक्य होगा, उस देयर से शुरू होने वाले वाक्य के साथ सहायक क्रिया सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है देयर वाले वाक्य में नाउन के ऊपर। नाउन कैसा है, संज्ञा कैसा है। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूं यहां पर, देयर वॉज अ किंग, ध्यान दीजिएगा, देयर वॉज अ किंग, एक राजा, ये क्या है, नाउन है, संज्ञा है। ए किंग, देयर वॉज अ किंग, एक राजा, ये सिंगुलर हो गया, तो निश्चित रूप से सहायक क्रिया भी सिंगुलर ही होगी। और अगर भाई मान लीजिए मैं इसी सेंटेंस को अगर ले लूं कि देयर वर 50 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 50 लड़के हैं, तो देखिए यहां वर आ गया। देयर से शुरू होने वाले वाक्य जो है कि सहायक क्रिया चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे इज आर लगावे, चाहे वाज वर लगावे, ये डिपेंड करता है इस नाउन के ऊपर। यहां एक किंग था तो वाज लगा, यहां 50 बॉयज थे तो वर लगा। दैट इज क्लियर। तो इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं आगे थर्ड रूल्स की बात करता हूं। तीसरा रूल्स क्या है आप देख सकते हो। तीसरा रूल क्या है, तीसरा है कि यदि किसी वाक्य की शुरुआत वन ऑफ से हो, नन ऑफ से हो, ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ, नन ऑफ। आपको बता दूं कि अगर कोई वाक्य वन ऑफ से, नन ऑफ से अगर शुरू है, तो उसके बाद आने वाला जो संज्ञा होगी या होगा, वो आपका जो है प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। लेकिन सहायक क्रिया सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है में से एक, नन ऑफ का मतलब होता है में से कोई नहीं। तो अगर मैं कहूं कि वन ऑफ द बॉयज, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब हो गया कि लड़कों में से एक। यहां वन ऑफ के बाद चाहे मैं नन ही कह दूं कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से एक, लड़कों में से एक, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से कोई नहीं, ये नन है, कोई नहीं। तो वन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से कोई नहीं, उनमें से लड़कों में से एक, इनके बाद आने वाला, वन ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। बॉयज, स्टूडेंट्स, ये प्लूरल होगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब, अब यहां ये वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, लड़कों में से एक इज प्रेजेंट, इज सिंगुलर नंबर का क्रिया हो गया। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज देयर, विद्यार्थियों में से वहां कोई नहीं है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है क्या लग रहा है, सिंगुलर नंबर का। शब्द जो आ रहा है नाउन, वो प्लूरल नंबर का। और वन ऑफ और नन ऑफ
तो ये वन ऑफ और नन ऑफ के बाद जो सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट प्रयोग क्रिया प्रयोग की जाती है वो इसलिए क्योंकि उसमें से एक या कोई नहीं बता रहा है, वो सिंगुलर होता है। आगे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करेंगे कि जब वाक्य ध्यान दीजिए नान पर आधारित हो, नान नान हिंदी में आप लोग जो है कहीं भी सुनते हैं किसी से, या जो है आप जब भोजन वोजन करते हैं कहीं आप दावत में तो नान बोलते हैं, नान रोटी सुने हैं ना, नान रोटी, लेकिन वो नहीं है, वो मैंने बनाया है आप लोगों को आसानी से समझने के लिए, NON। अब यहां N का मतलब हो गया नाउन, O मीन्स ऑफ, ये N मीन्स नाउन, यानी नाउन ऑफ नाउन पर आधारित हो, यानी वाक्य में नाउन हो, उसके बाद आप हो, उसके बाद फिर नाउन हो। अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके पहले नाउन के आधार पर। पहले नाउन के आधार पर जो है हम क्रिया सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे, दैट इज डिपेंड अपॉन फर्स्ट नाउन। तो पहले नाउन के अनुसार जो है आप क्या करेंगे कि जो है सहायक क्रिया लगाएंगे। जैसे मैं उदाहरण ले लूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि द पेजेस, PAGES, पेजेस ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक की पेजेस, पेजेस मीन्स पृष्ठ, पन्ना, पृष्ठ, एक नहीं है अनेक है। तो देखिए ये जो पेजेज है वो नाउन है, दिस बुक जो है क्या है, नाउन है, ऑफ लगा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, टॉर्न, TORN, फटे हुए हैं, टॉर्न मीन्स फटे हुए हैं। अगर इसी चीज को जो है मैं कहूं दूसरे दूसरे अगर उदाहरण के साथ अगर मैं कहूं, तो अगर इस तरह से मैं कहूं कि द पेन ऑफ रामा, पेन ऑफ रामा इज ब्लैक, द पेन नाउन हो गया, रामा नाउन हो गया, ये जो है सिंगुलर हो गया, इसलिए हमारी सहायक क्रिया क्या हो गई, ये भी सिंगुलर हो गया, द पेन ऑफ रामा इज ब्लैक। ठीक है, तो ये हमने आप लोगों को बताया। अब नेक्स्ट जो है हम आप लोगों को आगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि ऑल और सम, अगर इन दोनों के बाद, ऑल के बाद सम के बाद, अगर प्लूरल बहुवचन काउंटेबल जिनकी आप गिनती कर सके, काउंटेबल नाउन हो, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखें, ऑल, काउच, आर, एनिमल, ध्यान दिए क्या आपने दिया, ऑल, ऑल के बाद काउच, ये जो है काउच, यदि आप इसको चाहे तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप काउंटिंग कर सकते हैं, ये काउंटेबल है, यस लगा है, प्लूरल है, तो ऑल काउज काउंटेबल है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। अगर मान लीजिए मैं इसी को कहूं कि ऑल, अगर ऑल को मैं एवरीथिंग इनकम्प्लीट सेंस में अगर मैं बात करूं तो इसके साथ जो है हम इसका प्रयोग करेंगे, जैसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब सही है। ये काउंटेबल, ये क्या है, ऑल, ये अनकाउंटेबल है, आप इसकी गिनती नहीं करेंगे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब सही है। तो ये हमने आज का जो है वीडियो आप लोगों को बताया, आज का जो है टॉपिक हमने जो है वीडियो में जो भी बताया है, यदि आपके लिए लाभदायक है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।